अब एक सवाल और है जो मेरी कौम के बच्चों को इन दिनों में परेशान कर रहा है। अक्सर इतने टेलीफोन आते, इतने मैसेज आते कि जनाब इसका जवाब क्या है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर मेंबर से ये जवाब दूं। ये जवाब जितना हो सके उतना नशर करो। अगर फदक सैयदा का हक था तो अली ने अपने दौरे हुकूमत में क्यों नहीं दिया? ये सवाल है, मौजूद है, अब भी हो रहा है। कसूर आपका नहीं, आपकी किताब तक रिसाई नहीं, मिंबर से ऐसे जवाब दिए नहीं गए। जवाब देने लगा हूं कि मौला अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौरे हुकूमत में फदक वापस क्यों नहीं लिया। मैं जरूर इसमें अपने इतने अकली दलाइल देता कि यह भी हो सकता है, यह भी वजह मकूल है, यह भी मकूल है, लेकिन हमारे यहां कानून है कि अगर हमारे पास मासूम की हदीस आ जाए तो हम अपने अकली दलाइल को रोक देते, फिर तस्लीम करते, मान लेते कि फिर मासूम ने कहा है कि अब मासूम ने ये जो हदीस कह दी अब यही कुलिया है। हमारे जवाब देने और मासूम के जवाब में एक फर्क है। मैं जवाब दूंगा ना तो एक दूसरा सवाल पैदा हो सकता है कि ठीक है जी अगर ये नहीं तो फिर मेरा सवाल ये है कि फिर ये क्यों नहीं। मासूम के जवाब में ये मोजा होता है कि मासूम के जवाब के बाद कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। मासूम जवाब सवाल के सारी जेतें देख के देते हैं। अब मैं जवाब मासूम पढ़ूंगा, ये किसी मौलवी की तहकीक नहीं है, ये मंजिल तस्लीम वाले का फैसला। इतना जामे जवाब होगा कि आपको दूसरा सवाल ज़हन में आएगा ही नहीं। सरकार शेषम से पूछा गया मौला फदक अमीर अल-मोमिनीन ने अपने दौर में क्यों नहीं दिया। मैं बिल्कुल वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो इमाम ने किया। इमाम ने फरमाया हम आले मोहम्मद का ये मजाज है, जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम दोबारा उस पर इख्तियार इसलिए नहीं करते कहीं जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, ये हाथ सैयदा के मुकदमे में बतौर गवाही के लिखे जाए। हम इसलिए उस पर दोबारा इख्तियार नहीं करते जालिम की सजा में कमी ना हो जाए। अली फदक वापस ले लेते लानत तो रुक जाती। कैसा जवाब, कैसा जामे जवाब। इसमें मैं एक वाकया कोट कर देता हूं, अगर कोई कहे कि ये जवाब तो आपकी शिया किताबों में है, इसका हमारी किताब से रेफरेंस देता हूं, मैं सुन्नी किताब से रेफरेंस देता हूं। रिसालत इमाम जब मक्का में रहते थे तो अपने अबाई घर जो जनाब अब्दुल मुतलब और अब्दुल्ला का था उसमें रहते थे। रिसालत इमाम ने मक्का छोड़ा, मदीने चले गए। अबू लहब ने नबी के खानदानी घर पे कब्जा कर लिया। नबी हिजरत करके मदीना से वापस फिर मक्का आए। जब फतेह मक्का में नबी पहुंचे, फतेह मक्का में नबी ने पहुंचे तो नबी से कहा या रसूल अल्लाह वो जो आपका आबाई घर था क्या उसका कब्जा वापस ले। नबी ने फरमाया नहीं, मैं अबू लहब पे लानत को रोकना नहीं चाहता। मुअर्रख क्या लिखेगा कि जब उसका जोर था उसने कब्जा कर लिया, जब मोहम्मद का दौर आया तो उसने कब्जा कर लिया। क्या मैं भी वही फेल करूं जो उसने किया? रब्त बन गया वाक्य का। अब आओ एक तीसरा रब्त दूं आपको। एक बंदे ने मेरे चौथे इमाम से पूछा फर्जंदे रसूल कत्ले हुसैन का इंतकाम किसने लेना? फरमाया हमारे आखिरी बेटे ने। उसका मौला आप इमाम नहीं, आप भी तो अली के बेटे हैं, आपकी रगों में भी तो अली का लहू है। या तो अल्लाह ने बदला लेना ही ना होता, अगर बदला लेना ही इमाम ने है तो फिर अल्लाह ने ये इंतखाब आपका क्यों नहीं किया? जबकि आप तो जशमदीन के बाद थे और आप थे भी हुसैन के बाद बेटे, आप थे भी अली, आप थे भी खलीफा बिन फजल, तो फिर आपका हक बनता था कि आप करबला का बदला ले लेते। इस जवाब में पूरा मजमा बच्चों के बल भी खड़ा हो जाए। इमाम के जवाब का कद फिर भी बड़ा है। इमाम से कहा मौला आपने बदला क्यों लिया? इमाम ने कहा अगर मैं बदला लेता तो सिर्फ इस दौर के यजीदियों से लेता, बदला बाद में
इज्जत अता फरमाए। अगर मैं इंतकाम लेता तो इंतकाम तो रुक जाता। किसी चीज का इंतकाम एक ही दफा होता है ना। क़यामत तक के यजीदियों में पता चला। मेरा सुन्नी भाई अगर कोई तशरीफ फरमाए, अगर पहले खलीफा ने ले लिया था तो फिर आपकी किताबों में लिखा है कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में वापस किया। वो भी खलीफा, वो भी खलीफा। जिसने लिया था वो भी खलीफा, जिसने दिया फिर दोनों में से हक पे कौन है? फदक की हिस्ट्री खोलो, फदक का पसे मंजर जाओ। 7 हिजरी में यह जगीर नबी को मिली, 11 हिजरी तक नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो 4 साल नबी ने क्यों नहीं दिया? मौला हुसैन, अगर इसमें उम्मत का हक तो माज़अल्लाह पहला एतराज तो भी रिसालत पे आ जाएगा। रसूल ने क्यों नहीं दिया? आगे चलो, हाकम ने क्या कह के बीबी से लिया था? ये उम्मत का हक है, तो फिर हाकम ने उम्मत को दिया क्यों नहीं? कोई तो बंदा बैठा है जो सुन रहा है कि नहीं? किताबों के हवाले नहीं, अकली दलाइल ही तुम्हें जख्मी कर देंगे। सारी चीजें छोड़ो, एक ही हकीकत तुम्हारे गले का फंदा बन जाएगी। तुमने युताहिरा कुम ततहीरा की मंजिल पे फाइज बीबी से गवाह मांगा कैसे था? ओए होए होए, जिसे अल्लाह ने मसनदे तहारत पे फाइज किया है, उससे गवाह क्यों मांग लिया? फिर सैयदा तेरे जंग लड़ने के भी सदके तूने भी गवाहियां ऐसी दी हैं। तेरी गवाहियों के इंतखाब के मेरी मुअज़्ज़मा सदके, तेरे पास अबू जर जैसा सच्चा गवाह था, तेरे पास मिन्ना अहले बैत के ओहदे पे फाइज सहाबी भी था, लेकिन तूने इनका इंतखाब नहीं किया, तूने अली का इंतखाब किया। हुकूमत ने अली की गवाही को कबूल नहीं किया। बीबी ने कहा वापस कर दो मेरी गवाही। चल, तारीख में लिखा तो गया है ना कि तुमने अली की गवाही को नहीं माना। सुनना, बीबी ने कहा ये वो अली है जिसे मेरा बाबा कुरान कह के गया था। कोई बंदा बैठा है तो गुफ्तगू सुन रहा है। तुमने कुरान वापस कर दिया। बीबी ने हसन हुसैन पेश किए। बीबी ने फरमाइए मैं एतबार कुरान व नस्ल कुरान ये मुस्तफा के बेटे हैं। चौथी गवाह बीबी की बड़ी अच्छी थी, उम्मे ऐमन। शहजादी उम्मुल फजल को नहीं लेके गई, अस्मा को नहीं लेके गई, फिजा को भी नहीं लेके गई। मेरी कौम के बच्चे ये कुलिया भी ज़हन में रखना, हिकमत सैयदा क्या है। शहजादी उम्मे ऐमन को क्यों लेके गई? इसलिए कि उम्मे ऐमन बीबी की कनीज नहीं, ये रसूल अल्लाह की कनीज भी नहीं, ये है हजरत अब्दुल्ला की कनीज। हजरत अब्दुल्ला दे के गए थे रसूल को, रसूल दे के गए ज़हरा को। बीबी घर से तैयारी करके आई थी। बीबी को पता था कि हाकम ने मुझे एक हदीस सुनानी है कि नबी न वारिस बनते हैं न बनाते हैं। बीबी ने उम्मे ऐमन
बीवी ने कहा इसको देखते जाओ और शर्माते जाओ।